गुड इवनिंग। ग्रेड अप पे सबका स्वागत है। अच्छा लगा मुझे गुरमीत, थैंक यू फॉर सच अ लवली कमेंट। यस, सभी का स्वागत है। जल्दी से लॉग इन कीजिए। आज डे है 78 78वां 78 78 मेरे मुंह से पहले निकला नहीं। 78 डे है आज, और आज की जो सेशन है ये पूरा का पूरा मैथ से भरा हुआ है। मैथ का सेशन है ये आज। मैं ये बोल सकता हूं कि उड़ीसा एसएसबी का ये जो पेपर है, ये वाला भाग जो हम कर रहे हैं आज, प्रश्न नंबर 131 से लेके 165 तक सारे के सारे क्वेश्चन मैथमेटिक के हैं। जी मनीष, मैं हिंदी का ही प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन अब क्या करूं, उड़ीसा का पेपर जो है ना वो सिर्फ इंग्लिश में आया था। सिर्फ इंग्लिश में आया था। अगर जैसे मैंने कुछ टाइम पहले तेलंगाना का किया था, तो वहां पे मैंने तेलुगु और इंग्लिश का प्रयोग किया। जहां पे जिस पेपर में जो लैंग्वेज है मैं उसी को लेके चल रहा हूं। महाराष्ट्र में मराठी था तो इसलिए मराठी लेके आया, इंग्लिश और मराठी था। राइट, सो समझ सकता हूं कि आप लोग जो मुझे चाहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में होती है। आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यस, इंग्लिश एंड ओडिया रहता है, इसीलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश वर्जन उठाया, नहीं तो फिर किसी और को ओडिया में समझ नहीं आएगा, बाकी जितने भी जनता है यहाँ पे। जल्दी से लॉगिन कीजिए प्लीज, सभी को बुलाइए जितने भी आपके दोस्त हैं। यस, जय जगन्नाथ। संस्कृत मैथिली हम अर्थशास्त्र कर रहे हैं। यहां पे हम संस्कृत की भाषा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं जानता कुछ भी। आई हैव ऑलरेडी डन दैट। अनिता, आरपीएससी का एग्जाम का पेपर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा, जरूर आपको मिलेगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करें आज की क्लास, बिकॉज मैं ज्यादा टाइम रुक नहीं सकता, आई कैन नॉट होल्ड अप। जल्दी से आइए एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस, शैल वी। हेलो त्रिशिता, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एकता, वर्षानी, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है आज। वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जय जगन्नाथ। ओके, सो जैसे आप लोग जानते हैं, आज हम हैं उड़ीसा में और कल फिर हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। सो बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे सर हिमाचल प्रदेश कीजिए, उत्तराखंड कीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी भारत भ्रमण ही चल रहा है हमारा। और इस कोरोना लॉकडाउन में कहीं कहीं किसी किसी जगह पे अनलॉक चल रहा है, कहीं 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 अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो उड़ीसा से हम लोग जाएंगे हिमाचल प्रदेश। बहुत गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा एक बार जाके हिमाचल में जाके ठंडी हवा खा के आते हैं। और फिर हैदराबाद दिस सैटरडे, ब्लॉकबस्टर सैटरडे। एचसीयू का अभी अगर आप लोग जानते भी हैं, अभी नोटिफिकेशन भी निकला हुआ है, पीएचडी, एमफिल, एमए वगैरह वगैरह। सो अभी एडमिशन का कल से डेट शुरू हुआ है, तो मुझे लगा शायद आप लोगों को बता दूं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म निकल चुका है। सो जिनको नहीं पता प्लीज जाइए, फॉर्म फिलअप करिए और मेरे साथ यहाँ पे तैयारी कीजिए। एचसीयू का पेपर 2020 का पार्ट ए करेंगे हम लोग। एंड फिर उत्तराखंड भी आ रहा है, तो बहुत सारे लोग उत्तराखंड के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 30 तारीख को हम इसको करने वाले हैं। और ये है एक सिंपल सी सीरीज, मिस्टर से डॉक्टर तक, नॉन नेट से पीएचडी एंट्रेंस तक। जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे पीएचडी के अभी फॉर्म निकल रहे हैं। जिनके पास नेट है तो बहुत बढ़िया है, जिनके पास नेट नहीं है उनको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा तो ऐसे ऐसे चीजें पूछी जाती हैं, जिसके लिए ये स्पेसिफिकली सीरीज मैंने डिजाइन किया है। इससे पहले मैथ फॉर नॉन मैथ किया था। आशा करता हूं सभी ने वो चीज देखा होगा, वो फॉलो किया होगा उन वीडियोस को, बिकॉज 2 दिन के अंदर वो वीडियोस एक्सपायर हो जाएंगी। तो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके देख लीजिएगा। ये यूट्यूब की तरह यहाँ पे रहेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट थर्सडे यानी कि कल हम लोग करेंगे इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल। हमने ये कल किया था, और ये उससे पहले कंप्लीट केंशन मॉडल में सभी का बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सभी ने बहुत ज्यादा प्यार से देखा इसको, सभी ने बहुत अटेंशन दिया। आशा करता हूं आप आगे दोनों वाली वीडियोस में भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन जो मैंने होम टास्क दिया था लास्ट टाइम, मैंने आई वाज नॉट इन पोजीशन टू कंप्लीट दिस। आज मैं इन क्वेश्चंस को आपको होम टास्क के हिसाब से आपको बताया तो इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फेसेस इंपोर्ट बैन फ्रॉम चाइना एज अ प्रिवेंटिव मेजर एट प्रेजेंट। ये 2018 का क्वेश्चन था। 2018 में ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसको इंडिया ने चाइना से बैन कर दिया था टिकटॉक के बाद। टिकटॉक से उससे पहले था, ये 18 से है। सो इनमें से कौन से हैं जिनको प्रिवेंटिव मेजर में एट प्रेजेंट बंद कर दिया गया था। राइस,
यानी चावल, वीट, गेहूं, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध वाले प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, या कंप्यूटर? इसका आंसर मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोग एक बार ढूंढ लीजिएगा इसको। राइट, इसका आंसर है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, अगर आप इसके बारे में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको व्हाट आई कैन से, आप इसको फ्लूक भी नहीं कर सकते, तुक्का भी नहीं लगा सकते। इसका आंसर है मिल्क प्रोडक्ट्स। और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है चाइना से आज का नहीं 2008 से बंद है। तो ये भी एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है। इंपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैव बीन बैंड ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मेलामाइन कंटेंट इन द मीन विच स्टार्टेड इन 2008। 2008 से चाइना से हम लोग दूध और दूध की प्रोडक्ट्स लेना हमने बंद कर दिया था, ये आज भी है। On a special note, India does not import any milk products from China and it is banned as a preventive measure. So please note down कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश की जरूरत नहीं, आपको चाहिए सही रास्ता, सही सोर्स जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और आशा करता हूं मैंने वो कोशिश किया आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने की। राइट, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन योर स्क्रीन अभी। उद्यमी या उद्यमी हेल्पलाइन वॉज लॉन्च फॉर, किसके लिए किया गया था ये? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए, बिग इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मर्स विलिंग टू यूज टेक्नोलॉजी, या वुमेन एग्रीकल्चरलिस्ट? किसके लिए उद्यमी यूज किया गया था? एनीवन आंसर? किसी ने ढूंढा इसको? किसी ने ढूंढा इसको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर है। मेरे पास सिर्फ 13 वोट्स आए हैं अभी तक, 29 वोट। राइट, वेरी गुड। 31 और 35, वेरी फैंटास्टिक। जल्दी से 54 चल रहा है। ओके, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। इट इज माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। ये देखिए, उद्यमी हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2010 में। और इसमें क्या है, जितनी भी तरीके आपकी इंफॉर्मेशन, तकनीक की इंफॉर्मेशन, बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कहां से पैसा मिलेगा, कितना मुझे टेक्नोलॉजी मिलेगा, कितना हेल्प मिलेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक कॉन्टैक्ट में मिल जाती है। तो ये है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए आंसर छुपाया नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड पॉवर्टी बैंक एस्टिमेट्स जो है 2011 में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल की बात नहीं कर रहा, जैसे हमारे यहां पे तो बीपीएल है, बीपीएल में रंगराजन कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, अलग अलग बीपीएल के नंबर्स चलते हैं। किसी ने कैलोरीज, किसी ने 27 रुपए, किसी ने 32 रुपए, वगैरह वगैरह। लेकिन इंटरनेशनल में इसको किया गया था रिवाइज 2011 में, और इंटरनेशनल पॉवर्टी जो है वो है $1.90, यानी कि जो आदमी एक दिन में $1.90 नहीं कमाता वो बीपीएल में आता है। इससे ऊपर जो है वो अमीर है, इससे नीचे जो नहीं कमाता, इससे कम कमाता है, वो गरीब कहलाएगा। एज वेल एज $3.20 and 5.50 a day, which are more typical of the national poverty line found in the lower and the upper middle income families. So किसी भी देश के लिए ये जो है ये आपका है बेसिकली LDCs के लिए $3.20, ये है आपके लोअर इनकम कंट्रीज के लिए, एंड 5.5 ये है अपर यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। सो इसका एक नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का अगर इनकम जो है, एक दिन का इनकम अगर $1.90 के करीब पीपीपी के हिसाब से है तो वो गरीब कहलाएगा, इसके ऊपर अगर है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। ये है वर्ल्ड पॉवर्टी लाइन, इंटरनेशनल लाइन। राइट, ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? कोई डाउट तो नहीं इसमें? राइट, सभी ने आंसर इसका सही दिया, 89% लोगों ने आंसर सही दिया है। लेकिन मुझे पता था आपको 3.20 एंड 5.50 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिख के दिया आपको। राइट, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको थोड़ा रैंक कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एसेट क्रिएटेड अंडर मनरेगा इज हाईएस्ट? मनरेगा के तहत, इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत किस स्टेट में सबसे ज्यादा एसेट बनाए गए, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया? नंबर 1 इज आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में बनाया गया, मैक्सिमम एसेट क्रिएशन हुआ है मनरेगा के तहत, यानी कि हम कह सकते हैं कि मनरेगा जो योजना है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अच्छा रहा, सफल रहा।
उन्होंने बनाया 63.1 लाख का एसेट, नंबर ऑफ एसेट, ये रुपए नहीं है, नंबर ऑफ एसेट। इतने सारे ब्रिजेस, इतने सारे डैम्स, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे काम हुए हैं वहां पे, या ब्रिजेस, या आप कुछ भी कह सकते हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम आया। इसके बाद है यूपी में, तो आंध्र प्रदेश, यूपी, इन दोनों ने 27% टोटल इंडिया में मनरेगा ने जितना भी स्कीम किया, जितना भी मनरेगा ने वैल्यू एडिशन किया है, एसेट बनाया है, 27% सिर्फ एपी और यूपी के पास है। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अमंग द टॉप 5। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 मिल चुका है। सबसे कम जहां हुआ है वो है गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब जो है ये मिडिल में है, लेकिन गोवा का सबसे कम है। सिर्फ 1955 एसेट्स बने हैं वहां पे, और यहां पे नंबर देखिए 63 लाख, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। हैव यू नोटेड डाउन? सभी ने लिख लिया इसको? ऑल ऑफ यू थ्रू? डन? लिख लिया? हो गया, आगे चले। सबसे पहला आंध्र प्रदेश, उसके बाद यूपी, फिर टॉप 5 में आते हैं वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और नीचे आता है आपका गोवा, सबसे लास्ट में गोवा। ओके, नाउ आज की जो क्लास है वो यहां से शुरू होगी। पहला क्वेश्चन, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्प्रेस एंड पास्चेज इंडेक्स इज नोन एज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्प्रेस एंड पास्चेज। चलिए जल्दी से आंसर इसका सोचिए। ऐसे क्वेश्चन क्यों? ऐसे क्वेश्चन इसलिए बिकॉज उड़ीसा के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए थे। या तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, या तो ऐसे क्वेश्चन पसंद नहीं आएंगे। क्या है इसका आंसर? ओके, 47, 64 वोट्स, फाइन, फैंटास्टिक, ए। ओके, आपके सामने पोल रखा हुआ है, प्लीज पोल में आंसर दीजिए इसका। 74 वोट्स, वेरी फैंटास्टिक। द आंसर इज फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। सिंपल है इसका, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं था, लेकिन मेरा लॉजिक ये था कि ये कौन से हैं। तो इनमें से जो मैंने देखा, राइट, मैं आपको इनका भी दिखा देता हूं कि क्या क्या बोल रहा हूं मैं। ये पैस्चेज है, ये डॉर्बीज है, ये फिशर इंडेक्स है, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत बार। लेकिन ये देखिए, ये है आपका दिविसिया इंडेक्स नंबर है ये, और हुल्टन्स एंड रसल इंडेक्स मुझे कहीं मिला नहीं। वी डोंट यूज देम इन द इकोनॉमिक्स। एक दो जगह पे है जहां पे हमने प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए हमने यूज किया होगा, लेकिन नॉर्मली हमने यूज नहीं करते हैं। ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये है दिविसिया इंडेक्स नंबर। यहां पे ये प्राइस इंडेक्स है, ये क्वांटिटी इंडेक्स है। हालांकि ज्यादा जगह पे इसका यूज नहीं होता है, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए फिर मैंने ये रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूले को रख सकते हैं, राइट, यही है। बाकी ह्यूल्टन और रसल, ये दोनों जो है, मैंने जितना इनका केस स्टडी पढ़ा है, ह्यूल्टन का, रसल का, ये बेसिकली टीथ मेडिसिन लाइन में यूज किया जाता है, डेंटिस्ट के लाइन में, मेडिसिन लाइन में, मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है, तो इसलिए मैंने कोशिश नहीं किया इसको पढ़ने का। नेक्स्ट, कांस्टेंट वेरिएंस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एट। कांस्टेंट वेरिएंस यानी कि वेरिएंस सेम है, ये कहां पे होता है? कांस्टेंट वेरिएंस। कांस्टेंट वेरिएंस का मतलब क्या है, इसको दिखाएंगे कैसे। वेरिएंस ऑफ यू एरर इज सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द एरर टर्म्स, जो एरर टर्म्स है हमारे रिग्रेशन में, यू आई आर इक्वली स्प्रेड अराउंड देयर मीन। वो मीन के आसपास है, मीन जो है वो 0 है, और उनके मीन के आसपास वो स्कैटर्ड है। जिनको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आप आने वाले टाइम में आपको 2 मिनट में आपको बताने वाला हूं इसका आंसर पूरा सही क्या होगा। हालांकि कांस्टेंट वेरिएंस का मतलब है कि वेरिएंस सेम है, यानी कि होमोसेडास्टिसिटी। अगर वेरिएंस चेंज होता है तो हेट्रोसेडास्टिसिटी हो जाएगा। अगर वेरिएंस चेंज होता है तो वो हो जाएगा हेट्रोसेडास्टिसिटी। अगर वेरिएंस सेम रहता है तो ये हो जाएगा होमोसेडास्टिसिटी। अब आप एक चीज देखिए, ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आया था, ध्यान से देखना, देखो इसको। ये है ग्राफिकल मेथड। हेट्रोसेडास्टिसिटी को पहचानने का सबसे नंबर 1 तरीका है ग्राफिकल मेथड, राइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से किस में होमोसेडास्टिसिटी है? किस में होमोसेडास्टिसिटी है? आपको मैंने 1 से लेकर 9 तक का रैंक दिया है, किस में है? किसी को आंसर पता है इसका? इनमें से कौन सा है? ओके, विश्वजीत सेज 1, ओके 1, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। संध्या सेज 1, ललिता सेज 1,
सी तो है नहीं यहां पे। ओके ओके, वेरी गुड, गो हेड। आगे बाकी लोग क्या सोचते हैं? यस यस, विश्वजीत एंड अदर्स, बिकॉज सबसे पहले विश्वजीत ने बताया। यस, द राइट आंसर इज वन। सिर्फ वन में है आपके पास, यू हैव ओनली इन द वन, जहां पे आपके पास होमोसेडास्टिसिटी है। बाकी सभी में यू हैव अ पैटर्न। अगर आप ध्यान से नोट करें, आपको एक पैटर्न मिलेगा, और अगर पैटर्न मिल गया, अगर पैटर्न मिल गया तो यानी कि ये है हेट्रोसेडास्टिसिटी। अगर पैटर्न नहीं मिला तो ये है होमोसेडास्टिसिटी। दोबारा बता रहा हूं, अगर पैटर्न नहीं मिला, इफ देयर इज नो पैटर्न, अगर पैटर्न नहीं है तो होमोसेडास्टिसिटी, अगर पैटर्न है तो हेट्रोसेडास्टिसिटी। ये देखिए यहां पे इस बैंड के अंदर जा रहा है, यहां पे सब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये लाइक दिस। सो अगर ये पैटर्न है तो ये हो गया आपका हेट्रोसेडास्टिसिटी। अगर पैटर्न नहीं है तो यहां पे होमो है, बाकी सब में हेट्रोसेडास्टिसिटी है। ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, आई बिलीव सभी ने देखा होगा। यस, इसके ऊपर भी है डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए, मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, ए इंडिकेट्स होमोसेडास्टिसिटी बिकॉज इसमें कोई पैटर्न नहीं है, बाकी सब में पैटर्न है, तो इसलिए बाकी सब में हेट्रोसेडास्टिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सपोज एक फर्म जो है, इसको मैं हिंदी में भी इसका रूपांतरण कर रहा हूं, एक फर्म जो है इट पेज वेजेस। कैसे कैसे वेज पे कर रहा है? ₹4 पे कर रहा है इसके अनस्किल्ड लेबर को, 20 अनस्किल्ड लेबर को। ₹6 पे कर रहा है इसके 10 सेमी स्किल्ड लेबर को। ₹10 पे कर रहा है इसके 5 स्किल्ड लेबर को। हमें निकालना क्या है? वेटेड एवरेज वेज पेड निकालना है। सो हमें निकालना क्या है? वेटेड एवरेज वेज पेड, यानी कि बेसिकली डब्ल्यू बार निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से? ओके, मैं ही लिख देता हूं। द फॉर्मूला फॉर दिस इज सिंपल है, nx1 प्लस nx2 n2x2 ऐसे, n1 n2 n3 x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये इसका फॉर्मूला है। अब n1 का मतलब क्या है? 20 गुना 4, 20 इंटू 4 प्लस 10 गुना 6, 10 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 प्लस 5 कितना हुआ? 35। इसको कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है 80 प्लस 60 प्लस 50 अपॉन 35। आई थिंक दिस इज समथिंग 190 अपॉन 35। द आंसर शुड बी 190 डिवाइड बाय 35, 5.42 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहां पे है 4.75 एंड 5, तो आई विल गो विद 5। एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर सटीक आंसर नहीं भी है तो बेस्ट रीचेबल जो सबसे करीब वाला आंसर है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, डन। मेरे पास सिर्फ 64 वोट आए हैं इसके लिए। ठीक है, ऑल ऑफ यू थ्रू। मजा आया क्वेश्चन देख के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, अगर एक्स एंड वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है किसी भी तरह से, दोनों के दोनों एक दूसरे से स्वाधीन है, तो देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, सो आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर क्या होगा? दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, सभी का आंसर चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से। 30 वोट्स बी। ओके, मेरे पास निशा कह रही है बी, शिवम से सी, ओके, अजीता से सी। 62 वोट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, डोंट टेक सो मच टाइम। यस, द आंसर इज 0। जब दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो 0 है, राइट। जब दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों के बीच में 0 रिलेशनशिप है, कोरिलेशन 0 है। अगर दोनों के बीच में एक ऊपर बढ़ता है दूसरा भी ऊपर बढ़ता है, मान लीजिए x ऊपर बढ़ता है y ऊपर बढ़ता है, तो r विल बी +1। एक ऊपर जाता है y नीचे आता है, या उल्टा मान लीजिए x ऊपर जाता है y नीचे आता है, तो r विल बी -1। खत्म, राइट। और आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर, इसी आर को स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, खत्म, राइट। तो आर स्क्वायर बन जाएगा आपका एक्सप्लेन वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ
अ रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर कभी कोई रिग्रेशन की लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होती है यानी कि 0 0 से होती है, देन वी फाइंड दैट टू बी जीरो। क्या जीरो होगा इसमें? कोरिलेशन जीरो होगा, एसोसिएशन जीरो होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट जीरो होगा, या इंटरसेप्ट जीरो होगा। जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट शुड बी द आंसर? ओके, वेरी फैंटास्टिक शिवम, वेरी फैंटास्टिक, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, वेरी गुड दीप, फैंटास्टिक, बिंगो, वेरी गुड खुशबू, नंदिनी, वेरी गुड। यस, द आंसर इज डी। देखिए इसको समझ लीजिए, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई या बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो यहां पे क्या होगा? y माइनस जीरो, बी वाई एक्स, एक्स माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बी वाई एक्स और x, नो इंटरसेप्ट। एक तरीके से और देख लीजिए, y इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस एरर। अगर यहां पे जीरो हो गया तो यानी कि इंटरसेप्ट नहीं है, और अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो ये हो जाएगा ओरिजिन से पास करेगा ऐसे। अगर बीटा वन होता है तो ये हो जाएगा ऐसे, क्योंकि प्लस साइन है इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अगर माइनस साइन होता तो ये ऐसे होता, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरसेप्ट इज जीरो, राइट, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, मीन जो है वो है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बॉस, जल्दी से आंसर आना चाहिए। CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5 अपॉन 20 इंटू 100, 4, 25। आंसर इज 25। ऐसे क्वेश्चंस में हमें टाइम खींचना है, अपने पास रखना है, राइट। ऐसे क्वेश्चन से वी हैव टू स्टील द टाइम। वेरी फैंटास्टिक। सिर्फ 12 वोट्स आए हैं, क्या हो गया? पोल में वोट करें प्लीज, पोल में वोट करें, चैट में मत करिए, पोल में कीजिए, पोल कीजिए, पोल में जाइए, डोंट राइट सो मच। आपका दिमाग अगर उसमें 5 सेकंड बचते हैं लिखने में, आप पोल में जाइए। ओके, सो द आंसर इज 25, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 30 ऑब्जर्वेशन है, वेरिएशन 40 है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल गिव इट 3 स्टार। सोचने के लिए मजबूर कर रहा है मुझे ये। 30 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएंस। सो वेरिएंस जो है वो है 40। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। अब मान लीजिए, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी के सभी आइटम जो है उनको मैं 10 से बढ़ा देता हूं, यानी कि पहले मान लीजिए ये था 5, ये था 10, ये था 15, ये एलिमेंट्स हैं, इसको मैंने 10 से बढ़ा दिया यानी कि प्लस 10 कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। सो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। अब इसका मतलब है कि n तो सेम रह रहा है, दोनों ही केस में n सेम रह रहा है, बिकॉज हम एक एलिमेंट को बढ़ा रहे हैं, हम नया नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं यहां पे। सो वेरिएशन क्या होगा यहां पे? सबसे पहले आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि भैया फॉर्मूला क्या है, राइट। व्हाट इज अ फॉर्मूला? पॉपुलेशन वेरिएंस का अगर मैं निकालूं, पॉपुलेशन वेरिएंस का, यहां पे आप लोग 2 जगह पे अटकेंगे। पॉपुलेशन वेरिएंस अगर मैं निकालूं, सो दिस इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ये है फॉर्मूला वेरिएंस का, राइट। वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। अब देखिए क्या होता है, मीन तो नहीं बढ़ता है। जब भी आपने नंबर्स को बढ़ा दिया, ये तो मीन की प्रॉपर्टी है, तो मीन तो बढ़ता नहीं है। और जब मीन नहीं बढ़ता, ये में से भी काटेंगे तो मीन उतने से ही बढ़ता है। अगर मान लीजिए 1, 2, 3 है, कितना हुआ मीन इसका हो गया 6/2, 6/3, तो ये हो जाएगा 2। अब मैं इसमें सभी में 4 ऐड करता हूं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। अब इसका मीन निकालिए, तो ये हो जाएगा 11, 18/3 यानी कि 6। तो देखो मीन में भी 4 ऐड हो गया, तो यहां पे भी 4 ऐड हो जाएगा, यहां पे भी हर जगह से 10 ऐड होंगे, ये भी 10 ऐड होगा। सो वेरिएंस विल रिमेन सेम, 40 ही रहेगा। ये मीन के साथ जब भी होता है, इस बात को याद रखिएगा, ये सेम रहेगा हमेशा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे एक प्रॉब्लम और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है। मैं जरा एक बार उसको बता देता हूं कि कंफ्यूजन क्या होता है आप लोगों को। यहां पे एक सेकेंड, यस, कंफ्यूजन क्या होता है? 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन 2 अपॉन एन,
और एक फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। राइट, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? इसमें कंफ्यूजन है किसी को? जस्ट आई एम आस्किंग, आई वांट टू नो। अगर है तो बता देना मुझे, 2 सेकंड में, आने वाले 2 सेकंड में की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। है? ओके, गर्भ सेज है। ठीक है, ये जो है ये है पॉपुलेशन का वेरिएंस, ये है पॉपुलेशन का वेरिएंस, ये जो है ये है सैंपल का वेरिएंस। तो यहां पे जब आप लेंगे तो दिस विल बी एक्स आई माइनस म्यू, माइनस म्यू, म्यू होता है पॉपुलेशन का मीन और ये है पॉपुलेशन का साइज। यहां पे होगा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, सेम नंबर ऑफ साइज, साइज ऑफ अ सैंपल साइज, सैंपल साइज माइनस 1, ये है पॉपुलेशन साइज। कंफ्यूजन क्लियर? इज द कंफ्यूजन क्लियर या अभी भी है? वेरी गुड, सेकेंड वन इज सैंपल, फर्स्ट वन इज अ पॉपुलेशन। डन, नो कंफ्यूजन एनीमोर। चलो आगे, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 40 था, 140 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वेरिएबल इज नॉट कैटेगोरिकल? पहले तो इसका मतलब समझते हैं, कैटेगोरिकल का मतलब क्या होता है। कैटेगोरिकल का मतलब वो है वो वेरिएबल्स जिनको कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल, हैप्पी नॉट हैप्पी, दैट्स इट। शादी हुई, मैरिड अनमैरिड, दैट्स इट। अब यहां पे देखिए, जेंडर ऑफ स्टूडेंट मेल या फीमेल, चॉइस ऑफ ए टेस्ट आइटम ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मैरिशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, मैरिड है कि या सिंगल है, राइट। हाइट ऑफ अ स्टूडेंट यू कैन नॉट से दैट, राइट, कि 5 है कि 5.5 है कि 4 है कि 6 है कि 7 है, पता नहीं। सो हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज नॉट अ कैटेगोरिकल variable. Categorical variable is also called as dummy variable. It is also called as binary variable because इनकी वैल्यू हमेशा 2 के बीच में रहती है। सो या तो पीएचडी या तो नॉन पीएचडी, या तो नेट या तो नॉन नेट, यही है। ठीक है, समझ में आ गया? 96 people says, okay, let me just see how many of you are says 1. Is it done? Yes, 71% people says A. Very good, very good, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If 3x square plus 2xy plus y square is equal to 1, dy by dx, ये टाइम आ गया है जिन्होंने अभी मेरे साथ मैथ कंप्लीट किया है। लेट्स सी दिस। सो dy by dx कैसे करेंगे? सो इसको निकालो ऐसे करके, 3x square plus 2x plus y square is equal to 1, dy by dx निकालना है तो हमें डिफरेंशिएट करना है with respect to x. So let's quickly do this. इसमें क्या करेंगे? Let me just take, इसको यहां पे लेता हूं, बाकी सब उधर भेज देता हूं। यहां पे y भी है, ठीक है। सो ये हो जाएगा y स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो 2y dy by dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 x 2 रेज़ टू पावर 1, एंड ये वाला क्या होगा 2x y रह गया। और यहां पे y का मतलब क्या है, ये एक बार, ये 2 चीजें हैं, यहां पे ये 2 चीजें हैं, तो इसको मैं यहां पे ऐसे करूंगा। एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार ये हो जाएगा 2x dy by dx, ये वाला मैंने किया x के रिस्पेक्ट में, ये वाला मैंने किया y को, तो यहां पे मैंने चेन रूल लगाया, मल्टीपल रूल लगा दिया यहां पे। अब यहां पे इसको सॉल्व करो, 2y dy by dx इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 2y माइनस 2x dy by dx, और इसको यहां लेके जाइए। सो ये आ जाएगा 2y dy dx प्लस 2x dy dx माइनस 6x माइनस 2y। सॉल्व दिस, कॉमन निकालिए dy by dx और इसको यहां डाल दीजिए। क्या आ गया नीचे, 2y प्लस 2x, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस y, 3x माइनस y अपॉन y प्लस x, तो ये माइनस कॉमन, दिस इज द आंसर। सो इसका स्टार्टिंग कहां से किया मैंने, y स्क्वायर को अलग से ले लिया और उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। डन।
सेम रूल, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, सेम तरीके से हम आगे चलते गए और हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, विश्वजीत से डी, वाई डी विश्वजीत? इट शुड बी बी, नो? गलत तो नहीं किया कहीं पे? नेहा, ए क्यों? हैव आई डन इट राइट या कहीं गड़बड़ की है? हैव आई डन इट राइट और रॉन्ग? ओके फाइन, ठीक है, चले आगे। ओके ग्रेट, द आंसर विल बी दिस। एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया है। मैंने y के रिस्पेक्ट में किया और यहां पे मैंने मल्टीपल रूल डाल दिया, 2 बार किया है ये। यहां पे एक बार x को माना कांस्टेंट, दूसरी बार y को कांस्टेंट माना है, तो ये इस तरह किया है इसको। नेक्स्ट, वन ऑफ द यूजेस ऑफ रिग्रेशन लाइन इज, क्या रिग्रेशन लाइन करते हैं? क्वेश्चन को पढ़िए, ये सभी का आंसर ठीक होना चाहिए। मैंने इसमें बहुत ज्यादा जोर लगाया था, बहुत समझाया था आप लोगों को। किसके लिए हम रिग्रेशन का यूज करते हैं? टू डिटरमाइन इफ एनी एक्स वैल्यू आर आउटलायर्स, डिटरमाइन एनी वाई वैल्यूज आर आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब है एक्सट्रीम। जब मान लीजिए मैंने इनकम लोगों से, 4 लोगों से इनकम पूछा, तो किसी ने बोला 1000, किसी ने बोला 2000, किसी ने बोला 2500 और एक ने बोला 1 लाख, तो ये हो गया मेरा आउटलायर, एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई मेरी। टू डिटरमाइन इफ अ चेंज इन एक्स कॉजेज चेंज इन वाई और नॉट, रिग्रेशन। टू एस्टिमेट द चेंज इन वाई फॉर 1 यूनिट चेंज इन एक्स। क्या होगा आंसर? सभी का आंसर सही होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। To determine the change in y for 1 unit of change, or to determine if a change in x causes change in y. No one? Okay, the answer is D. Answer is D. जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, suppose if we find it out, y, or let me put it like this, quantity demand is equal to alpha minus 0.6 px प्लस एरर। ये अगर मेरा रिग्रेशन लाइन है, इसका मतलब है जब प्राइस, ये क्या है? ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इस जगह पे जब प्राइस 1% से इंक्रीज होता है, तब क्वांटिटी डिमांड घटेगा। क्यों घटेगा? बिकॉज माइनस साइन है, इसलिए घटेगा। कितने से घटेगा? 0.60% से, 0.6% से। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा है अल्फा माइनस प्लस 0.7 पी एक्स प्लस एरर, इसका मतलब है जब प्राइस 1% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा 0.7% से। इसीलिए हम रिग्रेशन निकालते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि व्हाट इज कॉजिंग व्हाट, क्या हो रहा है उसका इंपैक्ट। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि इसमें जो है मैं जो इसमें बता रहा था वो ये है कि इसमें कॉजेज आता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, हमेशा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों में से कोई भी आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों में से कोई भी आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इन दोनों का काम ही नहीं है ये। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस 0.6 क्यू डी प्लस एरर। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं तो रिग्रेशन जो है वो भोला है, वो बोलेगा जब क्वांटिटी डिमांड 1% से बढ़ेगा तो प्राइस 0.6% से घटेगा। इसका मतलब है कि ये हम पे निर्भर करता है कि हम कौन सा डिपेंडेंट बनाते हैं, कौन सा इंडिपेंडेंट बनाते हैं। रिग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसीलिए अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट समझना है तो आपको जाना पड़ेगा एंजल ग्रेंजर टेस्ट में। एंजल ग्रेंजर टेस्ट वो आपको कॉशलिटी टेस्ट बताता है कि कौन किसको कॉज कर रहा है, कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, किस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है, कौन चेंज हो रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इफेक्ट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये नहीं है, रिग्रेशन नहीं बताता। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन गलत है। 1% चेंज इन y फॉर 1 यूनिट चेंज इन x। समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? रिग्रेशन ये नहीं बताता है, मैं इसलिए बोला। यहां पे देखो थर्ड डी पॉइंट में कहीं पे भी कॉज वर्ड नहीं है, कारण नहीं बता रखा। टू एस्टिमेट द चेंज इन y फॉर अ यूनिट चेंज इन x, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है।
बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों में से कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है, आप सर्च कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि सर मैंने गलत बोला है सही बोला। चलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से डी है। नेक्स्ट, ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन आ गया। फॉर द सीरीज 38 एंड 36 एंड 34 आपको 23rd 27th टर्म निकालना है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इजी आई सपोज। सो यहां पे ए क्या है, ए है 38, डी क्या है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलेगा 36 माइनस 38, 38 माइनस 36 नहीं, 36 माइनस 38, A2 A1 A3, तो ये होगा -2, राइट। और आपको निकालना है A23rd, फॉर्मूला क्या है A प्लस N, N कितना है 23rd माइनस 1, D इंटू डी, तो A कितना है 38 प्लस 22 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 38 माइनस 44, तो ये आ जाएगा 38 माइनस 44 माइनस 6, मेरे ख्याल से यही वाला होना चाहिए। सिमिलरली आप 27 भी कर सकते हैं, राइट। कैन यू डू दैट? 27th क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं, ये मत बोलना कि मैंने नहीं करवाया, मैंने फिनिश नहीं किया। कैन यू डू दिस? Yes, the answer will be 14. The same part, कुछ नहीं करना, 38 प्लस 27 माइनस 1 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन विथ बी एज देयर हार्मोनिक मीन, देन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला निकालते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n अपॉन, मान लीजिए n अगर 3 है तो यहां पे n 3 आएगा, 1 अपॉन a जो भी दे रखा है उसका उल्टा कर लीजिए, प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, ये है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं 1 3 4 हार्मोनिक मीन में है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने हैं 1 2 3, तो ये 3 आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, ये करेंगे इसको। अब इसको करिए, और यहां पे दे रखा है कि हार्मोनिक मीन जो है वो b है, सो n अपॉन एलसीएम ए बी सी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी, राइट। ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा, अच्छा ये कितना है, ये 3 है, तो इसको 3 बिठाइए, सो ये हो जाएगा 3ABC, राइट, अपॉन BC प्लस AC प्लस AB इज इक्वल टू B, B कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3AC इज इक्वल टू BC प्लस AC प्लस AB, BC AC को वहां भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 2AC BC प्लस AB, B कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा B कॉमन, तो ये आ जाएगा यहां पे 2AC अपॉन C प्लस A। दिस इज व्हाट इज टू बी डन, आंसर इज A। मजा आया क्वेश्चन में? हाउ इज द क्वेश्चन? सिर्फ 41 लोगों ने वोट दिया, क्यों? वेरी बैड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और लोग वोट देंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको हार्मोनिक मीन के बारे में पता है। हो गया, अब हो जाएगा। जिन्होंने आंसर नहीं दिया कोई दिक्कत अगर है तो पूछ लीजिए। ऑल ऑफ यू थ्रू, डन? मनोरंजन, देवश्रुति, ओके, चलिए आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलर फिक्स द डिमांड कर्व ऐसे। सो डिमांड कर्व क्या दे रखा है, प्राइस इज इक्वल टू 200 माइनस 3x, जल्दी जल्दी कीजिए इसको, 3x। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा है 25, फिक्स्ड कॉस्ट x के साथ नहीं आता है, वेरिएबल कॉस्ट 2 पर यूनिट यानी कि x के साथ आएगा। सो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन, सभी का आंसर आना चाहिए। सो TR क्या होगा, P इंटू एक्स, यानी कि x में दे रखा तो Q का मतलब x ही है यहां पे। सो 200 माइनस 3x ब्रैकेट में x, और TC का मतलब क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, 25 प्लस 2x। अब करना क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC, राइट है। सो TR कितना है 200x माइनस 3x स्क्वायर माइनस TC कितना है 25 माइनस 2x, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा यहां पे। अब जरा इसको कर लो, 198x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 25, ये है पाई डी पाई। अब हमें मैक्सिमाइज करना है, डी पाई बाई डी एक्स। 198 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, 198 6x
x इज इक्वल टू 33। तो दिस शुड बी द आंसर। प्रॉफिट मैक्सिमाइज है कि नहीं है देखने के लिए आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। डू दिस पार्ट, दिस इज हाउ मच, एक बार करेंगे तो ये कितना आएगा -6 यानी कि लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमाइज। सो आंसर इज 33। वेरी गुड क्वेश्चन एंड फैंटास्टिकली डन। डन हो गया। वेरी फैंटास्टिक, गुड बुक, वेरी फैंटास्टिक। आंसर हमें 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 थोड़ा टाइम पे खेलना पड़ेगा, टाइम बचाना है हमें। अब देखिए ये क्वेश्चन एक आता है, राइट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन का मतलब पढ़ो। अ सम ऑफ 1000, ये है तो क्लास 9 का क्वेश्चन है, तो क्लास 9 का क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक लॉजिक भी है, ध्यान से देखना क्या है। सो P इज इक्वल टू 1000 रुपए हमने बैंक में रखे, 6 साल के बाद डबल हो गया, तो 6 साल के बाद क्या मिलेगा अमाउंट, और क्या है बैंक गेट्स अ डबल 6 साल, तो टाइम n या टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर्स। हमें क्या निकालना है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमें आई निकालना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है, इसको मतलब क्वेश्चन सिंपल है, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्या आएगा 1 प्लस आई अपॉन 100 इंटू टी यानी कि 6। अब ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 100 रेज़ टू पावर 6। अब आती है प्रॉब्लम यहां पे कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, राइट। यहां पे कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा 1/6 रेज़ टू द पावर 1 प्लस आई अपॉन 100, ये ऐसा आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा मोटा सा याद रख लीजिएगा, अगर कभी टाइम मिले तो बताना मुझे, तो आई विल सी कि आप लोगों को लॉगरिथम सिखा दूं। तो इसको मैं आपको बता दूं कैसे करना है इसको। सो लेट, इसको करेंगे लेट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1/6, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे, बोथ साइड्स, एंड यहां पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1/6 log 2। log 2 की वैल्यू नॉर्मली याद होती है सभी को, 1/6 इंटू 0.0130 यह होता है। इसको काटिए तो यह आ जाएगा 0.0501 ऐसा कुछ, 05, ये तो 0 आ गया यहाँ पे 5, हाँ ठीक है ये चल रहा है। कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, कैलकुलेशन में ही खराब होगा ये। इट इज 03010 डिवाइडेड बाय 6, इट इज 05016 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका log x। इसके बाद एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंड ये आना चाहिए। इसके बाद यहां पे कर देता हूं, तो एंटी लॉग लेंगे इसका, log x इज इक्वल टू रेज़ टू 10 बेस पे है, दिस विल बी 0.005 एंड दिस शुड बी 1.1244, ये आ जाएगा। एनीवे ये आप देख लीजिएगा, दिस इज 1 प्लस आई अपॉन 100, 1 को यहां भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 1.44 आई इंटू 100, 12.45, 12.24 ऐसा कुछ आना चाहिए इसका आंसर, राइट। ये आएगा, ओके यहां पे गड़बड़ किया, ये 24 है, ये 24 है, तो ये 24 इज इक्वल टू आई, तो दिस इज व्हाट माय आंसर इज 12.24। मैंने 2 डेसिमल तक ही किया है, सो इसका आंसर ये आना चाहिए। 72 रूल नहीं काम करेगा इस पे, 72 रूल वाला काम नहीं करेगा, रूल 72 विल नॉट वर्क एनीवे। सो ये तरीका है, अगर किसी के पास कोई आसान तरीका है तो मुझे बता देना, आई लेट एवरीबॉडी नो, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कि सर ये हमने ऐसे किया है। ठीक है, यस द वैल्यू ऑफ log 2 डिवाइड बाय 6, यस 1/6 log 2 की वैल्यू जो है वो 0.301 है, उसको काटा तो ये आ गया मेरे पास। उसके बाद एंटी लॉग लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज द केस ऑफ एंटी लॉग। लॉग लगाने के बाद एंटी लॉग लगाइए, तब जाके आंसर आएगा आपका ये वाला। तो ऐसे छोटी मोटी ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, बिकॉज अगर क्वेश्चंस कभी आते हैं तो इतना तो बेसिक हमें आना चाहिए। लॉगरिथम का बेसिक देखिए, मुझे भी कुछ ज्यादा खास आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। log 2, log 5, log 3, log 10 इनकी वैल्यू मुझे पता होती है, बिकॉज यही जरूरत होती है, बाकी तो लॉग टेबल है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म विद द टोटल कॉस्ट इतना है फॉर Q यूनिट्स ऑफ आउटपुट विच सेल्स आउटपुट एट द प्राइस 5
ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे टी आर इज इक्वल टू टी सी, राइट, यही होता है जहां पे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। तो टी आर कितना है? टी आर का मतलब है प्राइस, ए आर इंटू क्यू, सो ये हो जाएगा क्यू। टीसी कितना है? 50 प्लस 30, 3Q है, ठीक है। सो 5Q इज इक्वल टू 50 प्लस 3Q, इधर आएंगे तो 2Q इज इक्वल टू 50, Q इज इक्वल टू 50 अपॉन 2, 25। अच्छा ये है, ठीक है, दिस इज द आंसर, राइट, डन। क्वेश्चन सही लग रहे हैं आज? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस या आज अच्छे नहीं लग रहे? जरूर बताना मुझे। ओनली 26 लोगों का आंसर आया मेरे पास इसमें, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, अनदर गुगली। ये गुगली है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या है इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज चाहिए, सिर्फ दिमाग चाहिए, ठंडा दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या लिखा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी माइनस ए निकालना है। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी सी माइनस ए की? जब सी बड़ा होगा एंड ए कम से कम होगा। जब सी बड़ा होगा और ए कम से कम होगा तब जाके ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा। बस यही पे है चाबी इसकी। करिए। सो 2a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहां पे हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2a 8a प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2a कॉमन, a प्लस 4 प्लस 1, a प्लस 4 is equal to 0. So 2a plus 1 is equal to 0 and a plus 4 is equal to 0. a is equal to minus 1 by 2, a is equal to minus 4. अब मुझे ये बताओ कि a कम से कम कौन सा वाला है, सबसे कम कौन सा वाला है, क्योंकि मुझे a सबसे कम वाला चाहिए। क्या मैं ये लूं या ये लूं? जल्दी से बताना इसका मुझे आंसर। कौन सा लूं मैं इसमें से? मुझे a कम से कम वाला चाहिए, मिनिमम वाला चाहिए। तो शुड आई टेक -1/2 या शुड आई टेक -4? -4, राइट, राइट, दिस इज सिलेक्टेड बिकॉज आई वॉन्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c माइनस a, राइट। अब क्या करेंगे देखो यहां पे, अब दूसरा वाला करो। c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट। तो c स्क्वायर माइनस 2c माइनस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, c कॉमन, c माइनस 2, 1 कॉमन, c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c, दिस वन। सो टेक दिस नाउ। c माइनस a का मतलब हो गया 2 माइनस -4 इज द आंसर 6। गूगली, इसलिए मैंने बोला गूगली है ये क्वेश्चन। अच्छा लगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा चाहिए इसमें, फैंटास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट, इफ यू डिफरेंशिएट दिस यू गेट व्हाट? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें डरना नहीं है। क्वेश्चन देख के बहुत डर लग रहा है भाई साहब, ये कैसा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं लगेगा, करो इस क्वेश्चन को। ये क्या है देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। ये है डिवीजन रूल, डालिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहां पे, राइट। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद आगे जाएंगे। सो न्यूमरेटर कैसे सॉल्व होगा, इट विल बी, इसको करेंगे 2x स्क्वायर, 2x आएगा ना यहाँ पे, एक सेकेंड रुको। सो दिस विल बी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे ये ऊपर चला गया, दिस विल बी लाइक दिस, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये, और इसको खोलेंगे अब। सो इट विल बी 2x प्लस 1, राइट। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। न्यूमरेटर को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1 माइनस, अब न्यूमरेटर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, राइट, ये है। ओपन द ब्रैकेट्स। सो एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ही रखो इसको, ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस
2x² प्लस 2x minus x² minus x minus 1. Open the brackets now. 2x³ minus 2x² plus 2x plus x² minus x plus 1 minus 2x³ minus 2x². सबका साइन चेंज हो जाएगा. 2x minus plus x² minus plus x minus plus 1. ठीक है, आशा करता हूं सब ठीक ही ठाक किया होगा. चलिए अब काटना शुरू करो. एक कट गया, ये दोनों आएगा, यहां पे लिखता हूं -4x². ये दोनों कट गया, यहां पे है 2x, यहां पे है x, तो ये दोनों आ गया x. और कुछ ये 2x, अच्छा ये 2x को काट ही देता हूं मैं, एक सेकंड रुको. ये कट गया, ये भी कट गया. बाकी क्या रहा? x², यहां पे x² है और यहां पे x² है. सो प्लस 2x². ओके, और ये आ गया 2, ये आ गया 2. नीचे वाला वैसा का वैसा ही है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा. यहां पे आ जाएगा -2x² प्लस 2. नीचे अब ये पूरा आ जाएगा x² minus x plus 1 whole square. आंसर आपका आ गया. व्हाट इज दिस? द आंसर शुड बी ये होना चाहिए माइनस, ये होना चाहिए a. बढ़िया, डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन तो डरना नहीं है, थोड़ा टाइम खाएगा लेकिन सही होगा, स्कोरिंग है ये. इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस, मार्जिनल कॉस्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. TC इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. सो dTC अपॉन dx 2ax प्लस b. खत्म. और क्या आंसर इज दिस? एक स्टेप का. डन, हो गया, सॉल्व हो गया. नो आंसर्स ऑन द पोल. पोल में किसी ने आंसर नहीं दिया. अच्छा 43 लोगों का आ चुका है. चलिए बहुत बढ़िया, डन. भालो, चलो. अच्छा मीनाक्षी कह रही भालो, वेरी फैंटास्टिक. यस ए. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए. इफ y इज इक्वल टू, ये भी समझ लीजिए, y इज इक्वल टू रूट 2x² माइनस 3. सो देन dy बाई dx क्या होगा? राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या करना है इसमें? इसको एक काम कीजिए, 2x² माइनस 3 रेज़ टू द पावर 1/2. अब dy बाई dx कीजिए इसका. देखिए कितना होगा. पहले सबसे पहले जो सर के ऊपर है उसको बैठाओ नीचे, जिनको पता है कि मैं ये सेंटेंस ऐसे क्यों यूज कर रहा हूं पावर रूल के हिसाब से. सो ये आ जाएगा यहां पे, राइट. फिर हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस 1 ये आ जाएगा. फिर अब अंदर वाला करना है, तो ये होगा 2 इंटू 2x2 माइनस 1. राइट, अब करो इसको. सो दिस इज 1/2 2x² माइनस 3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4x. सो 2 ये कट गया, बाकी क्या रहा? सो इट इज 2x अपॉन 2x² माइनस 3 1/2. यानी कि इसको मैं रूट में डाल सकता हूं. आंसर इज ए. थोड़ी सी आपके तरफ से दिलेरी, थोड़ा सा आपकी तरफ से मेहनत, और ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चंस हैं. सब में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं किया मैंने इसमें. सारे के सारे वही फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आप लोगों को पेड कोर्स में दिए ना, वही फॉर्मूले हैं. वही 4-5 फॉर्मूले घूम घूम के वही आ रहे हैं. राइट, चलेगा. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. और हम सिर्फ 10 क्वेश्चन दूर हैं और, राइट, सिर्फ 10 क्वेश्चन दूर, एंड कोशिश करते जल्दी से खत्म करने की. द फंक्शन ये हैज अ मैक्सिमम वैल्यू. अगेन वही क्वेश्चन है, देखो. सो y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5. हमें क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. सो dy बाई dx कर दो. 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0. अब ये स्टेप सही से याद रखना. यहां पे क्या करेंगे, हम 3x को कॉमन निकाल रहे हैं. क्या रहेगा अंदर? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो 3x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहां पे गलती से भी ऐसा मत करना कि ये 3x को वहां भेज दिया
और आपके पास x माइनस टू इज इक्वल टू 0 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, नहीं। क्योंकि यहां पे क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है, तो दो वैल्यूज तो निकलेंगी बॉस, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। सो डी वाई डी सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x, कितना आएगा 6x। अब 6x को दो बार निकालना है आपको, एक बार तो 6, एक बार तो x इज इक्वल टू 0 में, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, राइट। और एक बार हम करेंगे 6 की वैल्यू में 2, राइट, तो ये आ जाएगा कितना 12। अब मैंने कहीं गड़बड़ किया है क्या, देखो एक बार जरा, ये इसको डेरिवेट किया तो ये 3 आया, ये 2 आया, शायद कहीं गड़बड़ किया है मैंने। ये रही गड़बड़ी, ये रही गड़बड़ी। ओके, सॉरी फॉर दिस। ओके, लेट मी सॉल्व दिस अगेन, गड़बड़ कर दिया था मैंने एक जगह पे। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x। यही तो किया था पहले भी। तो यहां पे x कॉमन निकाला, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई, और यहां पे कितना आया 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आ गया डी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर। ये अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 6x माइनस 6, यस ये आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव मैंने गलत किया था वहां पे, इसको करेंगे। अब 6x माइनस 6 एट x इज इक्वल टू 0 कितना होगा -6, जो कि लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमम। दूसरे वाला निकालो, 6x माइनस 6 एट x इज इक्वल टू 2 कितना आएगा 6 इंटू 2 माइनस 6 यानी कि 12 माइनस 6 यानी कि 6, तो ये है ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा मिनिमम। सो x की वैल्यू इज 0, जब x 0 है तब ये मैक्सिमम है। अब यहां पे इसकी वैल्यू डालिए, तो y इज इक्वल टू 0 का क्यूब माइनस 3 का 0 स्क्वायर प्लस 5, आंसर इज 5। सो 5 एंड 0 आंसर इज A। मैं सेकेंड डेरिवेटिव पहली बार में गलत कर दिया था थोड़ा सा, हाँ -6 नहीं लिया था, ठीक है, अब हो गया ठीक से। जी मैंने कमेंट्स नहीं देखा अभी, अब देख लिया, सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है या 4 स्टार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे क्लास 12th में या मैथमेटिक्स के पेपर में, यूजी में, पीजी में जब भी आपने किया होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार, ये एक ना कह सकता हूं कि मैं एग्जामिनर के पास बहुत, मतलब व्हाट डू से, एक तरीके से ना अलग तरीका क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि वो सोचते हैं कि हम लोगों को नहीं आता, राइट। तो जरा जल्दी से करते हैं। यहां पे क्या है, एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर, ये है पार्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे दो चीजें हैं, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय पार्ट्स, बाय पार्ट करेंगे इसको। तो बाय पार्ट करते समय एक बात का याद रखिएगा कि यहां पे लेट यू, ये जो यू है, हम बहुत दो स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन ये पता मुझे कैसे करेंगे इसको। लेट यू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, एंड इसको जब मैं डी यू बाई डी एक्स करूंगा तो ये क्या आ जाएगा -2x, राइट। एंड इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इधर से। सो डी यू -2x इज इक्वल टू डी एक्स, ये आ जाएगा। देखो मैं यहां पे बिठा रहा हूं, डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां से, राइट। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन में चले जाते हैं। एक्स ई, ये क्या है मेरा u, और dx की जगह पे इसको बिठाइए, सो ये हो जाएगा du -2x, ठीक है। मैंने क्या किया, x तो वैसे ही बैठ गया, e रेज़ टू द माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको मैंने क्या किया, इसको मैंने u सपोज करके रखा, इसलिए u बिठा दिया, और dx की जगह पे मैंने इसको बिठा दिया, ये आ गया मेरे पास इसमें, राइट। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स यू डी यू, राइट। और इसको जब यहां पे x है, ये x कैंसिल हो गया, यानी कि ये x कैंसिल हो गया, बाकी क्या रहा 1/2 EU du। अब इंटीग्रेशन ऑफ u EU जो है वो यही है, दैट इज EU,
राइट, प्लस सी। EU का इंटीग्रेशन EU होता है, तो ये है 1/2 U क्या है हमारा -x², ये आ गया आंसर। और सॉरी ये माइनस भी तो है ना यहाँ पे, ये रहा। सो ये आ गया आपका -1/x², ये वाला है आंसर ए। एक बार दोबारा देख लीजिएगा मैंने कैसे किया इसको। क्या बोला, सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट x² = u, इसको डिफरेंशिएट किया du/dx, इसको सॉल्व किया, -2x आ गया, ऊपर का नीचे बैठ गया, 2x हो गया यहाँ पे, और फिर इसको नीचे भेजा, dx की वैल्यू निकाली। व्हाट आई डिड, मैंने फाइंड आउट किया dx की वैल्यू, dx की वैल्यू आ गई। गेटिंग बैक टू द इक्वेशन, x e⁻u, u की जगह x -x² था वो आ गया, dx को चेंज किया इससे, ये आ गया, ये x कट गया, बाकी क्या रहा u eu का इंटीग्रेशन eu होता है, तो ये इसलिए आ गया आंसर मेरा a। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे भी बहुत दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन करने को मौका मिला, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये है लिमिट का क्वेश्चन, और ये है माइनस, राइट, ये है माइनस। इसका मतलब है अगर ये ऐसा हो 2 - इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, x 2+ ये है राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस पहले की तरफ है, तो यहां पे करेंगे लेट x = -2h - h इज, ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी व्हाट वी आर एज्यूमिंग। देखिए इसका सिंपल तरीका भी मैं बता देता हूं कि आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, लिमिट के क्वेश्चन आए, तो आप सीधा सीधा ये डाल दीजिए। अगर आपको नहीं सीखना ये ऐसा करके, तो सिंपल तरीका बता देता हूं, टाइम सेविंग, इसको डालिए यहां पे, x की जगह पे -2 डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 - 10, ये आ जाएगा -6, आंसर आ गया, खत्म, जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। जो भी x की वैल्यू है 10 टूवर्ड्स, तो इसको डाल दीजिए इसमें, आपके पास आंसर आ जाएगा -6, डन। राइट, डन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 30 वोट्स आए हैं, मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों कहां पे आप लोगों की गड़बड़ी आ रही है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, दिस इज द होमवर्क फ्रॉम माई साइड, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखा है, अब आप लोग करेंगे। अगर आपको एक झलक देखना है इसका आंसर क्या है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार, ऑल ऑफ यू, दिस इज द होमवर्क। मैं नेक्स्ट केस में इसको लूंगा, नेक्स्ट सेशन में लूंगा। अगर कोई डाउट है, इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं मैं आपको। Assuming the quantity demanded for a particular commodity is given by the formula this, so D is equal to 8000 P 1.5, the percentage change in the quantity demand when the percentage change increases by 1। so क्या निकालना है हमें, हमें elasticity निकालना है जब percentage change in quantity demand, percentage change in price 1% से परसेंट चेंज हुआ है फ्रॉम 4, यानी कि पहले रुपए 4 था, P0 4 था, और उसके बाद क्या हुआ, P1 1% चेंज हुआ है। सो 4 का 1% आप निकालिए पहले, 1%, राइट, और उसको फिर 4 में ऐड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 0.4, राइट, ये तो हो गया आपका P2, राइट। कर लेंगे इसको, मैं आपको ये है सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है, आप लोग मैच करना, खुद करना और इसका मैच देखना। इसका आंसर आएगा ये, मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है, आप एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा। ये सिडास्टर एंड हैमंड की बुक का ये क्वेश्चन है, राइट, आई नो दैट, राइट, वेरी गुड। ये हो गया, हो गया। चलिए, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, नहीं हुआ तो मुझे नेक्स्ट सेशन में बता दीजिएगा एक बार। सॉल्यूशन मैंने दे दिया आपको यहां पे, ओके। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ सप्लाई इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 7 + 2P और Q इज इक्वल टू 20 - 6P, तो क्या करना है, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, तो सिंपल है, तो Q इज इक्वल टू Q कर दीजिए, दोनों Q दे रखा है आपको, 7 + 2P इज इक्वल टू 20 - 6P, सो 2P + 6P इज इक्वल टू 20 - 7, इट इज 8P इज इक्वल टू 13, P इज इक्वल टू 13/8, and I think 13/8 should be 1.625, ये ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया आपका A। बहुत कम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक, क्या मैं बंद कर दूं यहां पे, shall we close it here? If you don't want to proceed, let me know, shall we close it here?
देर आर ओनली 5 मोर क्वेश्चंस। अगर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ कंज्यूमर हैविंग टोटल यूटिलिटी फंक्शन लाइक दिस पी एक्स, ये है बीइंग प्राइसेस, ये क्वांटिटी क्या क्या दे रखा है, एम ये दे रखा है, क्या करना है, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स एंड वाई। सिंपल सा क्वेश्चन है बॉस, इसको देख के डरना मत। सो क्या दे रखा है देखो, यूटिलिटी इज इक्वल टू ये, ठीक है, पी एक्स 2, पी वाई 5, क्या है आगे, इनकम दे रखा है आपको 100, क्वांटिटी डिमांड निकालना है आपको, ठीक है जी, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कितना डिमांड करेगा। सो क्या होता है, एम आर एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, और एम यू एक्स का मतलब क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। तो बस करना है क्या, एम यू एक्स निकालिए, एम यू वाई निकालिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। करो, सो ये हो जाएगा डी यू डी एक्स इज इक्वल टू 0.5 एक्स 0.5 माइनस 1 वाई 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 वाई 0.5 एक्स 0.5, माइनस में जाएगा, नीचे आ गया ये। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखें डी यू बाई डी वाई करेंगे तो ये भी आएगा 0.5 एक्स 0.5 वाई 0.5। अब इसको यहां पे बिठा दो बस, तो ये आ जाएगा y रेस 0.5 और x 0.5 अपॉन 0.5 x 0.5 अपॉन y 0.5, तो ये कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 0.5 अपॉन x इंटू x 0.5, कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, 0.5 नहीं, यहां पे गड़बड़ है ना, ऐसा होगा। ओके, सो ये आ जाएगा y अपॉन x इजिकल टू पी एक्स कितना है 2/5, सो y इज इक्वल टू 2/5 x, ये एक आया मेरे पास, ठीक है। अब इसको हम डालेंगे बजट फंक्शन में और हमारा काम खत्म हो जाएगा। बजट फंक्शन में डालो, तो मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं यहां से, इसको हटा देता हूं यहां से, बजट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी अब मुझे यहां पे। तो बजट फंक्शन कहां है, m इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, सो m कितना है 100, पी एक्स कितना है 2x प्लस 5y, ठीक है। अब y की जगह इसको डाल दो, सो 2x प्लस 5 इंटू 2/5 x, 5 कैंसिल, सो 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू निकाल दीजिए, y इज इक्वल टू 2/5 इंटू 25, ये हो गया 10, सो x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 10, x 25 y 10, ये है आंसर। मुश्किल लगा ये क्वेश्चन? आंसर इज सी, आंसर इज सी। ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस क्वेश्चन? x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू नो, यस, सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, व्हाट इज द बेसिक, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक में रहना है आपको, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, a stratified, a type of stratified proportion, last 4 questions, a type of stratified proportion sampling in which information is gathered on the convenience basis, convenience, तो सिंपल सा आंसर है convenience sampling, बट convenience sampling होता है कुछ, सोचो जरा एक बार, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप हिल जाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। convenience sampling होता है, convenience sampling होता है, I'm just asking, do we have convenience sampling, or should be it should be purposive sampling, or should it be judgmental sampling? आंसर 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 क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, क्या है? ओके फाइन, जस्ट लीव दैट। Purposive, how many of you says
और यहीं पे गड़बड़ कर गए आप लोग। डी को 68% लोगों ने डी कहा है, 68% लोगों ने डी कहा है, जो कि गलत है, क्योंकि कन्वीनियंस सैंपलिंग कुछ होता नहीं है, हमारे पास पर्पसिव सैंपलिंग होता है मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट। आई विल गो विथ पर्पसिव सैंपलिंग। ओके फाइन। नेक्स्ट, the non-random sampling technique in which the researcher asks the research participant to identify the potential research participants, snowball referencing। simple question है, इसमें आगे नहीं करना कुछ। next, the mean of macroeconomic time series is 15। mean दे रखा है आपको, mean is 15। the standard deviation is given as 5। so coefficient of variation निकालना है, आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। we have already done a similar kind of question, राइट। याद रहेगा ये चीज क्या होगा, इट इज सिग्मा अपॉन दिस इंटू 100, राइट, सही किया। सो 5 अपॉन 15 इंटू 100, दिस इज 3, दिस इज 33, आंसर शुड बी 33, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन एनालिसिस, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में छुपा के रखा था। रिग्रेशन एनालिसिस establishes कॉज एंड इफेक्ट, ये गलत है। इट इज एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, हमेशा याद रखना, रिग्रेशन और ना ही कोरिलेशन आपको कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप बताएगा, कभी नहीं बताएगा ये दोनों। कॉजल एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने के लिए आपके पास कॉजुअलिटी टेस्ट होता है, ग्रैंजर एंजल ग्रैंजर टेस्ट होता है, तो इसका याद रखना हमेशा। द आंसर इज बी, राइट। डन, आर वी थ्रू? Okay, yes, that was the last case, last question, and with this we come to an end of Odisha lecturer 2018 का क्वेश्चन पेपर, राइट। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, आई रियली फेल्ट इट वेरी वेरी फैंटास्टिक। और अब फ्राइडे को हम लोग करेंगे HP सेट, यानी कि हिमाचल प्रदेश की वादियों में जाएंगे और थोड़ा सा ठंडी हवा खा के आएंगे, राइट। बहुत दिमाग गर्म हो गया है इतने सारे क्वेश्चन पेपर करके, राइट। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो अच्छा तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा एज देने के लिए सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड विल मीट टुमारो ऑन ऐप। डू लाइक इट गाइज, प्लीज डू लाइक इट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू डोंट नो देयर आर नो सच क्वेश्चंस जिनके पास जो कि ये पूरे YouTube में किसी ने किया होगा, राइट। थैंक्स फॉर दैट वन थम्स डाउन, क्योंकि 1-2 तो होना चाहिए, 3 तो कम से कम होना चाहिए, ताकि सभी को लगे कि हाँ पेपर जो है ये गंदा काम भी करते हैं, राइट। आपका भी भला हो, जिसने थम्स डाउन दिया सभी का भला हो। आप जरूर JRF क्रैक कीजिए, मुझे जरूर याद रखेंगे आप। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी फॉर द लास्ट 1 hour and 12 minutes। सी यू ऑन थर्सडे। कल एग्रीगेट सप्लाई का एक नया मॉडल लेके, और फ्राइडे को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश को लेके। थैंक यू, बाय बाय।